बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज से कुछ 3 या 4 हफ़्ते पहले मैंने एक वीडियो में ब्लैंकेट का ऐसा ना बैग बनाना बताया था। और उस वीडियो में बैग बनाने के साथ-साथ कुछ घरेलू टिप्स भी मैंने जो थी वो भी थी, जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ी उसकी स्पीड जो थी फ़ास्ट करना पड़ी थी। तो ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लेकिन मुझे बहुत सी बहनों ने कमेंट में कहा हुआ था कि उन्हें जो ना बैग की स्टिचिंग कोई अच्छे से समझ नहीं आई है, इसलिए मैं ना दोबारा डिटेल के साथ जो है वो एक और वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं डिटेल के साथ एक बड़े साइज़ के बैग की स्टिचिंग, उसकी मेजरमेंट सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ उस बैग को बनाने में, यहाँ पे ये जो आटे की बोरियाँ इस तरह की हमारे घर में चावल, आटा, खाद, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के तोड़े हमारे घर में अमूमन मौजूद होते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके मैं बैग बनाना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने जिस भी चीज़ का बैग बनाना है, ब्लैंकेट का बनाना है, रज़ाई का बनाना है, इस तरह से उसकी जितनी आप तह लगाना चाहते हैं फ़ोल्डिंग करके उसको, तो मेजरमेंट ले लेनी है। और ये मैंने आपके सामने जो है सबसे पहले तो विड्थ उसकी यानी चौड़ाई 27 इंचेस, और उसमें 2 एक्स्ट्रा जो है ना सिलाई वगैरह के लिए 2 इंचेस जो है ना मैंने ऐड करने हैं। तो टोटल ये यानी 29 इंचेस जो है ना उसकी विड्थ ले लेनी है। फिर इस तरह से आप मेजरिंग टेप को, ये आप देखें नीचे से मैंने निकालते हुए ऊपर वाली उसकी लेके तह से तो नीचे तक की जो टोटल लेंथ आई थी वो 48 इंचेस, और 2 उसमें भी ऐड किए हैं, तो ये टोटल जो थी ना 50 इंचेस जो है इसकी, ये आप लेंथ कर लें, यानी ये राउंड में लेंथ लेनी है। नेक्स्ट इसकी हाइट है, यानी फोल्डिंग के बाद जो हाइट है आप उसकी हाइट ले लें, वो यहाँ पे 11 इंचेस आई है, और उसमें भी मैंने 2 इंचेस जो थे ऐड कर दिए थे। और फिर उसी हाइट की जो है ना लेंथ लेनी है इस तरह से 3 साइडों से, जो इस तरह से उस कपड़े की जितनी वो आप मतलब 11 इंचेस जो हमने लेनी है ना विड्थ, उसकी लंबाई हमने लेनी है। ये 60 कंप्लीट थे और आगे मज़ीद जो है ना इसमें 4 इंचेस और भी मेजर हो गए थे। तो टोटल ये मैंने मेजरमेंट ली है, आप देख सकते हैं। विड्थ उसकी 27+2 है, लेंथ उसकी 48+2, और 2 जो है मार्जिन के लिए रखे गए हैं 2 इंचेस। इसी तरह से उसकी जो तय लगाई थी उसकी जो हाइट बनी है ऊंचाई, तो वो 11+2, और उसी हाइट की लंबाई जो थी वो 64 में +2 ऐड किए 66 इंचेस। तो इस तरह से किसी भी चीज़ की जब आपने ऐसा कोई बैग बनाना है ना, तो हम इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं उसकी। फिर इस तरह से आप मेजर करके तो स्टिच करेंगे ना, तो वो एग्जैक्ट पूरा आएगा उससे, यानी आपका कंबल बड़े अच्छे से जो है ना उसके अंदर पैक हो जाएगा। अब जो भी मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ली है उसके मुताबिक जो भी आपके पास कपड़ा है, आप न्यू यूज़ कर रहे हैं या पुराना यूज़ कर रहे हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पे पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास एक मैट्रेस शीट थी, कवर था, तो जो एक साइड से ना थोड़ा डैमेज हो गया था कहीं अटक के, तो उसका ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे बैग। 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पे, यानी एक जो बाहर हमने जिस कपड़े का बैग बनाना है वो लिया है, एक उसका इनर जो लगाऊंगी वो कपड़ा लूँगी, और दरमियान में जो है वो प्लास्टिक बैग जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो लगाऊंगी। उससे ये होगा कि बैग की जो है ना मजबूती में इजाफा हो जाएगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिंग तक चलेगा, यानी काफ़ी देर तक जो है ना वो पायदारी जो है उसकी बरकरार रहेगी। तो ये मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है, जिसकी चौड़ाई जो थी 29 इंचेस थी और लेंथ 50। तो कटिंग करके तो ये यहाँ पे मैं दोबारा से मेजर कर रही हूँ कि वो इक्वल है। तो ये आप देख सकते हैं कि 29 इंचेस जो है इसकी चौड़ाई है, और इसकी लेंथ जो है 50 थी, तो ये यहाँ पे फोल्ड करके 25 होनी चाहिए, तो ये 25 इसकी लेंथ है, यानी फोल्ड किया हुआ है। अब सेम इसी लेंथ की जो है ना इसकी कटिंग कर लेनी है इस बोरी की। ये एक बोरी की लेंथ थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, तो ये जितना ये कम होगा ये दूसरी में से मैं पीस जो है इसके साथ अटैच कर लूँगी। नेक्स्ट ये मेरे पास पड़ा हुआ था एक वाइट कपड़ा, जो कि मैं इसके अंदर वाली साइड पे लगाऊंगी इनर के तौर पर, और सेम इतनी ही इसके इक्वली जो है ना जितनी ये दोनों की मेजरमेंट ली है, सेम इसकी भी इतनी ही मेजरमेंट करके इसका पीस भी जो है वो भी कट करके रख लूँगी इसके साथ ही।
यहाँ पे तीनों की मैंने कटिंग सेम इक्वल लेंथ में कर ली हुई है, इक्वल सॉरी मेजरमेंट में। अब नीचे जो है सबसे पहले मैंने नीचे वाइट वाला कपड़ा रखा है और उसके ऊपर जो है प्लास्टिक बैग जो है वो रखा है। और सबसे ऊपर जिस कपड़े का आप बैग बना रहे हैं सबसे ऊपर उसका सीधी साइड ऊपर की तरफ करके वो रख के तीनों को इक्वल मेजर करके जोड़ के तो चारों साइडों से मैंने इसको पिन अप कर दिया है ताकि मुझे स्टिचिंग करते हुए जो है वो आसानी हो, कपड़ा इधर उधर जो है वो नहीं हटेगा नहीं। तो इस तरह से ये सारी मैंने चारों तरफ से पिन अप करके इस कपड़े को रख ली है। अब जो दूसरा पीस कट करना है हमने, जिसकी हाइट जो थी 11+2 यानी 13 इंचज़ और उसकी लेंथ 66 इंचज़ थी, उस कपड़े की मैंने कटिंग करनी है सेम ऊपर वाले कपड़े की, और सेम उसी तरह से नीचे जो प्लास्टिक बैग लगाना है उसकी भी उतनी ही लंबाई के हिसाब से उसकी कटिंग कर लेनी है, और जो इनर लगाना है उसकी भी उसी हिसाब से कटिंग कर लेनी है, यानी तीनों चीज़ों की इक्वल मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करके और तीनों पीसेस को इकट्ठे इस तरह से जोड़ के रख के मैंने चारों साइड से इनको भी पिन अप कर लिए है ताकि मुझे स्टिचिंग करते हुए किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पड़े। इसके बाद ये मैंने पाइपिंग के लिए ब्लैक कपड़ा लिया है और यहाँ पे पाइपिंग की जितनी भी स्ट्रिप्स कट कर सकती थी वो मैंने कटिंग करके रख ली है ताकि कटिंग का काम सारा कंप्लीट करके तो फिर मैं जो है स्टिचिंग वाला काम स्टार्ट कर सकूँ। और पाइपिंग के साथ साथ जो बैग के मैंने हैंडल्स बनाने हैं वो भी मैं इसी ब्लैक कपड़े के साथ ही जो है हैंडल्स भी बना लूँगी, तो उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है जी। अब चलते हैं जी स्टिचिंग की तरफ के इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है उससे उसके लिए यहाँ पे ये मैंने ओपन खुली ज़िप ली है। ये तकरीबन 2 गज़ ज़िप है और उसके अंदर ये 2 ही मैंने हुक्स जो थी वो डलवा ली थी, क्योंकि सबसे पहले जो काम है वो ज़िप का ही है। ज़िप लगानी है हमने सबसे पहले जो वो 11 इंचज़ कम चौड़ाई वाला जो कपड़ा हमने लिया है ना उसके साथ यहाँ पे मैं ज़िप अटैच करूँगी। लेकिन ज़िप अटैच करने से पहले मैंने इसकी इस तरह से स्टिचिंग करनी है कि ये प्लास्टिक बैग को नीचे रख के और इनर जो लगाना था उसको सेंटर में रखा है, और जो जिस कपड़े का हम बैग बना रहे हैं वो ऊपर रखा है उल्टा करके, यानी उल्टी साइड उसकी ऊपर वाली साइड पे। तो एक इसकी लंबाई वाली जो साइड है लंबा, उसको मैं इस तरह से इन तीनों को रख के तो ये सारा मैं स्टिच कर लूँगी। ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे स्टिचिंग जो है मेरी ये एक साइड की ये कंप्लीट हो गई है, और सबसे ऊपर ये वाला जो कपड़ा था इसको उठा के बिल्कुल मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके तो नीचे की तरफ ले जाऊंगी, और जो भी मैंने स्टिचिंग की थी उसका जो भी बकिया था वो इसके अंदर चला जाएगा। यानी वो जैसे हमने प्लास्टिक बैग निकाला और उसके धागे बहुत सारे निकलते हैं तो वो नहीं निकलेंगे और ये अंदर कवर हो जाएगा। और ये इनर देखें ये भी बाहर हो गया है और प्लास्टिक बैग उसके सेंटर में चला गया, और ये कपड़ा जो मैंने ऊपर वाला था वो सीधी साइड ऊपर आ गई है। और इस तरह से अब इसके ऊपर मैं बखिया लगाते हुए इस पूरी लंबी साइड के साथ इस ज़िप की स्टिचिंग कर लूँगी, इसके साथ एक साइड से ज़िप अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे जी ये ज़िप की स्टिचिंग जो है यह मैं कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी नीचे जो वो प्लास्टिक बैग के ना धागे निकल रहे हैं ना, बिल्कुल ये जैसे गुम सिलाई होती है ना, बिल्कुल इस तरह से इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। और ये पूरी मैंने कंप्लीट जो है इसकी स्टिचिंग कर ली है, जो भी फालतू थी वो मैंने कट कर दी है। और ये देखें कितने नीट तरीके से जो है इसकी इसके साथ स्टिचिंग होगी। बाकी की जो 3 साइड्स हैं उसको मैं सिंपल ऊपर के ऊपर ही एक एक स्टिचिंग लगा दूँगी ताकि जब बैग को इस पीस को दूसरे पीस के साथ मैं अटैच करूँ तो ये तीनों जो है आगे पीछे ना हो। तीनों साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं हैंडल्स के लिए जो मैंने स्ट्रिप्स बनानी है उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे दोनों साइड से बखिया लगा के, वो भी मैंने एक लंबी स्ट्रिप्स जो है वो कट कर ली है। अब हैंडल की स्ट्रिप्स भी कंप्लीट हो गई हैं और 2 जो पीसेस मैंने कट किए थे उनकी भी चारों तरफ से मैंने एक दफ़ा ऊपर ऊपर से जो सिलाई लगाई वो भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इनको किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टिचिंग के बाद एक दफ़ा फिर जो है मेजरमेंट उसकी मैं कर लूँगी कि आया वो दोनों तरफ से इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने ये मेजरमेंट कंप्लीट कर ली है इसकी, यानी मेजरमेंट कर लिया है कि कंप्लीट है। अब ये फोल्ड करके जो सेंटर पॉइंट है ना दोनों साइड से मैं हल्के हल्के कट लगा दूँगी ताकि मेरे पास जो है ना उसका सेंटर आ जाए, एक निशान लग जाए कि ये मेरा सेंटर पॉइंट है। और इस तरह से 4 तहें लगा दूँगी। ये बड़े वाला जो पीस मैंने चारों तरफ से स्टिच किया है जो असल में बेस है बैग की, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 4 तह लगा के मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब 4 तह लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने हैंडल जो है वो अटैच करने हैं। और ये सेंटर पॉइंट से मैं टोटल जो इसकी लेंथ लूँगी 4.5 इंच एक साइड से और 4.5 एक साइड से, यानी टोटल 9 इंच के डिस्टेंस पे जो है मैंने हैंडल्स को अटैच करना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 इंच यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो बाद में। और ये जो मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं 2 इनकी जो लेंथ है ये भी मैंने 29 इंचज़ जो है रखी है, यानी 29 इंच के हैंडल्स की टोटल लेंथ है।
यहाँ से नीचे जो मार्क किया था ऊपर 9 इंच से, वहाँ से नीचे यहाँ 5-5 इंच के फासले पे, यानी 5 उधर 5 उधर 5 इंच के फासले पे इस तरह से हैंडल्स को अटैच कर दूँगी, इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं इसको पिन अप करूँगी ताकि मुझे बाद में दोबारा से मैयर ना करना पड़े स्टिचिंग के दौरान। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ये जो कट लगाया है सेम इसी तरह से इसकी भी फरमाइश करके, तो यहाँ पे भी मैं ये हैंडल जो है अटैच कर दूँगी और इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। अब ये जो मैंने सेंटर पॉइंट निकाले थे फ़ोल्ड करके, यहाँ पे ये जो दूसरा कट किया था कपड़ा जो उसका 13 इंचज़ वाला जो उसकी हाइट बनानी है हमने बैक की, उसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लूँगी फ़ोल्ड करके इस तरह से, और उस कट को उस कट के साथ मिलाते हुए मैंने इसको पिन अप करना है। तो यहाँ पे मैंने ये सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इस कट को जो बड़े वाला पीस है उस कट के साथ अटैच करूँगी। उसके लिए सबसे पहले तो ये कपड़े को मैं इस तरह से उल्टा करके रखूँगी ताकि उसकी जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ चली जाए, और जो मैं ऊपर ये कपड़ा अटैच कर रही हूँ उसकी भी सीधी साइड ऊपर वाली साइड पे रखनी है। अब और इस तरह से सिलाई करेंगे, और आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो जो बखिया है वो बाहर वाली साइड पे आ जाएगा। जी, मैंने इसका बखिया जो है बाहर वाली साइड पे ही रखना है ताकि उसको बाद में पाइपिंग के साथ मैं कवर कर लूँ। तो ये पिन अप कर दिया है और इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते हुए ये पूरा मैं इस तरह से सारा पिन अप कर दूँगी। पिन्स लगाने का फ़ायदा ये होगा कि मुझे स्टिचिंग में आसानी रहेगी, स्टिच करते हुए इजीली स्टिच भी हो जाएगा, और यहाँ पे पिन अप करने का एक मकसद ये है कि पूरी मेजरमेंट के मुताबिक मुझे पता चल जाएगा कि ये कपड़ा जो है इसके साथ पूरा आ रहा है। तो ये इस तरह से मैं घुमाते हुए जहाँ तक दूसरे सेंटर का दूसरा कट है वहाँ तक इसको लेके जाऊँगी, और ये सारा मैं इस तरह से पिन अप करते जाऊँगी, यानी इसको 2 बार रास्ते में, यानी रास्ते में कह रही हूँ इसकी टर्न लूँगी, और टर्न करते हुए दूसरी साइड पे जो दूसरा सेंटर पॉइंट है वो वाला कट आ जाएगा, तो वहाँ तक इसको सारे को मैं पिन अप कर दूँगी। ये कट आ गया। अब यहाँ तक कैसे मेजर करूँगी, तो यहाँ पे पहले तो आपने इसकी ये लंबाई चौड़ाई ले लेनी है 13 जो कि हमने ली थी, और इस कट के सेंटर से 13 का हाफ एक साइड पे और हाफ एक साइड पे, यानी वो आ जाएगा 6.5 एक साइड पे और 6.5 एक साइड पे। तो 6.5 पे मार्क करते हुए यहाँ तक हमने इस कपड़े की स्टिचिंग करनी है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि मैंने 2-3 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा था, वो हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस कट तक जो है यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ पे भी इसको पिन लगा दूँगी ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक मैंने इसकी कटिंग करनी है। बाकी ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये तकरीबन 2 या 3 इंच जो है ना कपड़ा फालतू बचता है, ये एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी होता है कि कहीं कम ना पड़ जाए। तो इस तरह बाद में इसकी आप कटिंग कर सकते हो, और कटिंग करने के बाद इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको घुमाते हुए इस तरह से इसको भी मैं सिलाई कर दूँगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको डिटेल के साथ और एक-एक चीज़ जो है वो बता सकूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी। तो ये मैंने सारा अटैच इसके साथ कर लिया है, हैंडल्स भी अटैच कर लिए हैं। अब हमने जैसे जहाँ-जहाँ पिन्स लगाई हैं हैंडल्स पर भी, और ये मैं सारी मशीन पर इसकी सिलाई कर दूँगी। तो चलते हैं जी सिलाई की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहला काम जो है हैंडल को अटैच करना है। तो ये सारी लंबी सिलाइयाँ लगा के इस तरह से दोनों साइड्स पे ये जो मैंने हैंडल्स बनाए हैं इसको मैं अटैच कर लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे दोनों साइड्स पे जो हैंडल्स थे वो अटैच हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मैंने साइड वाली जो पिन्स लगाई थी कपड़े को साइड पे, उसको उसके ऊपर सारी स्टिचिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे हैंडल्स भी हो गए हैं अटैच, वो भी मैंने स्टिच कर लिए हैं, और उसके साथ साथ चारों तरफ जो दूसरा कपड़ा अटैच करना था उसकी भी मैंने चारों तरफ से ये स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमारी दूसरी स्टिचिंग रह गई है, जहाँ पे हमने ज़िप लगाई हुई थी, ज़िप वाली साइड से इसी तरह से उस जो बाकी का कपड़ा रह गया था उसको ज़िप वाली साइड से तीनों साइड से अटैच करते हुए पिन अप करते हुए मैं ये सारा इसके साथ यहाँ पे जोड़ लूँगी, ताकि मुझे इसको भी स्टिच करते हुए किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पे ये मैंने सारे कपड़े को जोड़ लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट, यानी जो भी मैंने स्टिच करना था एक दूसरे के साथ दोनों कपड़ों को जोड़ना था वो मैंने यहाँ पे जोड़ लिए हैं, और यहाँ पे ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब ये बाकी जितने भी ये बखियाँ हैं बाहर वाली साइड पे, जो भी बाहर की साइड पे हैं, ये सारे को मैं पाइपिंग लगा के तो इसको कवर कर लूँगी।
तो अब चलते हैं जी पाइपिंग की तरफ और ये सारी जहाँ जहाँ हमारी स्टिचिंग है वहाँ वहाँ सारी की सारी ब्लैक जो मैंने पाइपिंग कट की थी वो लगा दूँगी। और यहाँ पे ब्लैक पाइपिंग वाला कपड़ा मैं नीचे की तरफ साइड पे रख के तो ये चारों तरफ जो है इसके साथ कवर कर लूँगी। ये जितने भी बखिया हैं वो सारे इस पाइपिंग के अंदर कवर हो जाएंगे। चारों तरफ पहले नीचे की तरफ रख के मैंने कपड़ा स्टिच कर लिया था। अब ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पाइपिंग को मैं कंप्लीट कर लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी चारों तरफ से जो बैग की पाइपिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और बैग मेरा बिल्कुल स्टिच हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ज़िप खोल कर और बताती हूँ कि मैंने ये बाहर की तरफ इसकी सिलाइयाँ क्यों की थी। एक तो ये कि उससे पाइपिंग अच्छे से बैठ जाए और दूसरा ये कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बैग के अंदर वाली साइड पे यहाँ पे देखें कोई भी जो धागा और बखिया जो है वो नज़र नहीं आएगा आपको। यानी बिल्कुल ऐसे ही अंदर वाली साइड पे स्टिच होगी जैसे कि गुम स्टिचिंग की होती है, गुम सिलाई की होती है। तो ये यहाँ पे सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको तो यहाँ पे जो ब्लैंकेट है वो इसके अंदर डाल के दिखाती हूँ और आप देखें जी कैसा हमारा बैग रेडी हुआ है। यहाँ पे ये बिल्कुल ही ईज़िली इसके अंदर जो है फिक्स हो जाएगा क्योंकि हमने बैग की फ़ोल्डिंग की मेजरमेंट के हिसाब से बैग की स्टिचिंग की है, तो इसलिए ये बहुत ही यानी इसको बिल्कुल इसके अंदर पूरा पूरा एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें जी ये कितना खूबसूरत और कितना प्यारा बना है और इसकी शेप देखें आप। और ये इसकी शेप इस वजह से ऐसे बनी है, एक तो ये जो बाहर वाली साइड पे जो हमने पाइपिंग लगाई है उसकी एक शेप जो है ऊपर के सामने आ जाती है और दूसरा जो इसके अंदर आपने प्लास्टिक बैग या बोरी वो जो डाली है ना उससे ये होगा कि ये ऐसे गिरा गिरा नहीं रहेगा। बड़ी इसकी एक अच्छी सी शेप जो है वो उभर कर सामने आ जाएगी। और दूसरा प्लास्टिक बैग डालने का ये भी फ़ायदा होगा कि इससे इसकी मजबूती जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा और कभी भी ये ख़राब नहीं होगा, फटेगा नहीं। आप बहुत देर तक जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको आज बैग बनाने का तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा और मैं जो है अच्छे तरीके से जो है वो आपको समझा पाई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको आज का ये बैग कैसा लगा है। नेक्स्ट किसी नए आइडिया के साथ नई वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। अगर आप भी कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई और चीज़ आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं बनाना तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी आपको बता दूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।